मुसलमान हराम है, सब लोग कहते हैं मुसलमान हराम है, तो मुसलमान हराम है। ये चल रहा है हिंदुस्तान मुसलमान से। पुलिस ने मेरे भैया को भी नहीं बता रहे, हम अनपढ़ है ना थोड़े से, इसलिए नहीं तो, क्योंकि हमने पूछा नहीं कौन सी उनका ऑफिसर कौन है। हम किसी को मार देते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती कार, क्योंकि हम छोटे आदमी ना, अपना समझ में छोटे हैं, कुछ भी करते हो। सुना आपने, यूपी पुलिस के थाने के बाहर महिलाएं अपनी छाती पीटते हुए कह रही हैं कि जो कांड पुलिस ने किया है अगर हम कर देते तो हमारे साथ क्या क्या नहीं हो जाता। योगी योगी मोदी मोदी करती ये महिलाएं इंसाफ के लिए कह रही हैं कि कहां है अब वो नेता, क्या मुसलमानों का इस देश में रहना हराम हो गया है। आपको नवंबर 2021 का कासगंज वाला वो मामला याद ही होगा, जहां कहा गया था कि अल्ताफ नाम की युवक ने थाने के बाथरूम में पजामे के नाड़े से 2 फीट ऊंचे लगे नल में लटक कर फांसी लगा ली। लेकिन ये बात तो पुरानी हो गई। अब एक ऐसा ही मामला फिर गाजियाबाद के विजयनगर में देखने को मिला, जहां पुलिस कस्टडी में दिलशाद खान नाम की युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद दिलशाद के परिजनों ने विजयनगर थाने में धरना देते हुए रो रो कर हंगामा काट डाला। लेकिन अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। पुलिस के मुताबिक एक मामले में पूछताछ के लिए दिलशाद को बुलाया गया था, जिसके बाद गाड़ी से ले जाने के दौरान एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से गाड़ी टकराती है और इस दौरान घायल हुए दिलशाद को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी जब सामने आई, उसके बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों का कहना है कि दिलशाद कपड़े ड्राई क्लीनिंग का काम करता है। बताया कि सोमवार दोपहर दिलशाद के पास एक दरोगा का फोन आया था, जिसने अपनी वर्दी ले जाने के लिए बोला था। दिलशाद दोपहर में वर्दी देने के लिए घर से निकला तो उसको पुलिस वालों ने पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद परिजन उसको कभी इंदिरापुरम थाने तो कभी विजयनगर थाने में तलाशते रहे। परिजनों के मुताबिक पुलिस वालों ने हर बार अलग कहानी बताई। कभी बोला कि दिलशाद दिल्ली चला गया, कभी बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है। परिजनों का आरोप है कि दिलशाद की मौत पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई है और पुलिस झूठी कहानी बनाकर इसको एक्सीडेंट का रूप देने में लगी हुई है। पुरम बुलाया उसे वर्दी देने के लिए, फिर वहाँ से पुलिस ले आई। मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी तुम चली जाओ, मेरा भैया नहीं आया, मेरी अम्मी गई। मनु कहते नुका हमें नहीं पता, नुको दिल्ली गया वो, जब तो झूठ बोल दे। फिर बताया विजयनगर की पुलिस ले गई, तो जब विजयनगर की पुलिस ले गई तो कहाँ है, हम यहाँ आए भगे भगे, हमें लुका दिया। चोट लगी उसके सिर में, जब उसके सिर में चोट थी तो पट्टी क्यों नहीं उसके दिखाया भी नहीं। नु कहते बैठ जाओ, ठंडा पियो, चाय पियो। आप लोग थाने पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ मामला आपको लग रहा है? हमारे भैया को दे दे बस, हमारे भैया को मारा, मुझे भैया चाहिए बस। जब मेरा भैया था तेरा गाड़ी में लग गई तो फिर चोट पुलिस के भी तो होती, मेरे भैया के क्यों है, क्यों मारा, उनके खिलाफ कार्रवाई। जानकारी है आपको कि किस मामले को लेकर पुलिस ने इसको उठाया? हमें कुछ नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया, हमने फोन में है सब बात, फोन में फोन कर रहे हैं। वहीं दिलशाद के छोटे भाई ने इस पूरे मसले पर चौकी इंचार्ज पर कई गंभीर सवाल खड़े कर डाले। हुआ ये, वहाँ के चौकी इंचार्ज है, बॉबी नाम है उनका, उन्होंने फोन किया उनको कि उनकी वर्दी आती है ड्राई क्लीन के लिए हमारे घर पे। अब से नहीं, काफी टाइम से जितने भी चौकी इंचार्ज है सभी की वर्दी पहले से ही आती है। तो उनका फोन आया कि मेरी वर्दी देके चले जाओ आप। वहाँ से पहले से ही यहाँ से ये लोग गए थे, पुलिस वाले मौजूद खड़े हुए थे वहीं पे, उन्होंने उनको बुलाया, वो वर्दी लेकर वहाँ पे गए। जैसे ही वर्दी ले गए इन लोगों ने पकड़ लिया,
उनका मोबाइल, पर्स, जूते वूते सब निकाल के। क्या कारण बताया? क्या कारण उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। मेरे पापा गए वहाँ पे चौकी में पूछने के लिए, मम्मी गई, उन लोगों ने ये बोल दिया कि हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, कि दिल्ली चला गया यहाँ से, उन्होंने ये बात बोली। फिर उसके बाद में ये बहुत परेशान हुए, फिर यहाँ आए विजयनगर से फिर वहाँ गए इंदिरापुरम थाने से आए, तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। फिर बाद में आके यहाँ पे ये लोग सब फोटो वोटो खींचने लगे। उसके बाद बोलते कि टैंकर में साइड से वो लगाया कि वो थूक रहे थे फेस। वो गाड़ी आपने देखी जिस गाड़ी में ले? हाँ, स्विफ्ट खड़ी हुई है, वो गाड़ी लग ऐसी रही है कि इन लोगों ने जबरदस्ती मारी है। अगर उनको सर टैंकर से लगता तो उस पे कुछ न कुछ ब्लड के निशान तो होते ही ना, बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, खाली बस डेंट लगा हुआ है इस गाड़ी में और उस गाड़ी में। लेकिन एक टैंकर सुबह से यहीं का यहीं खड़ा हुआ है, ये टैंकर कहीं नहीं गया, बस वो बोल रहे हैं कि स्विफ्ट से लगी है। क्या कुछ लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि इन्होंने किया, जो भी कुछ किया जबरदस्ती किया है, इंदिरापुरम चौकी इंचार्ज ने और यहाँ के चौकी इंचार्ज ने, जो भी किया इन लोगों ने किया। वहीं इस मामले पर एसीपी सिटी सलोनी अग्रवाल का कहना है कि जिस वाहन आयशर कैंटर से एक्सीडेंट हुआ है उसके चालक और हेल्पर को पकड़ लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिलशाद खान सन ऑफ इकबाल, इनके खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। वाहन आयशर कैंटर चालक हुकुम सिंह और हेल्पर प्रवीण कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब तक के अपडेट के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर चौकी प्रभारी नीरज राठी और विजयनगर थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिलशाद के खिलाफ छेड़खानी के मामले में पुलिस को शिकायत मिली थी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। गाजियाबाद से रोशन गौल की रिपोर्ट, यूपी तक।